72 लाशों के ऊपर भी इसने ये महारानी नहीं झुकी, लेकिन हालात ऐसे पैदा करने पड़ेंगे कि हमें इसे झुकाना पड़ेगा। उसके लिए आवश्यकता हमें शीश गिनाने की, शीश कटाने के लिए शीश गिनाने की, और हो सकता है शीश कटवाने भी पड़ जाए। एक राजपूत की उम्र पुराने जमाने में 18 साल होती थी। हम जी रहे हैं, ये बहुत गनीमत। हमारी मान और हमारी मान मर्यादा के ऊपर कोई बात आएगी तो मरने को भी तैयार रहेंगे। इस राजस्थान सरकार को पाली की धरती से चेताना चाहते हैं। घर जाता हूं, पुलिस लग जाती। किशनगढ़ गया, अभी फोन आया कि वो रणजीत सिंह सोडा आके गया था क्या, तो बोले भाई सावचेत रहना। सावचेत दिया मैं तो, लेकिन ये पकड़ दो, पुलिस पकड़ेगी, क्या करेगी? पीछे आंदोलन करने वाले बहुत है। दबाने कुचलने की पूरी व्यवस्था होगी। मीडिया इनका मैनेज हुआ है। आपने देखा होगा किस तरह से मीडिया पे आया। वो एक भ्रमित चाल थी, और वो इसके पहले की बात थी जब ये कमेटी बनाई गई, संघर्ष समिति बनाई गई, तो उससे पहले का ऑडियो उन्होंने केस कर लिया। मैंने कहा भी, लेकिन मेरी बात तो काट दी वहां पे, उसको आगे जाने नहीं दी। तो कई हालात है, हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो लड़ाई सांवरात गांव की नहीं है, वो आनंदपाल सिंह के परिवार की नहीं है, वो हमारी खुद की अपनी लड़ाई, हमारे समाज की लड़ाई, हमारे जाजम की लड़ाई है। हालात ऐसे पैदा करने पड़ेंगे कि सरकार झुके। सरकार चाहती है कि उपद्रव करें ये लोग, हम इनको बंद करें, 10, 20, 100, 50, 200, 500 के केस लगवा दें और ये आंदोलन को चल दिया जाए। कुछ भ्रमित वीडियोज भी आ रहे हैं, कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है, उन पर कतई ध्यान नहीं दे। हम एक है, और एक मंच पे एक मत और एक राय है। मांग हमारी नहीं है, आनंदपाल की मां की मांग है, वो समाज की मां है। वो मांग क्या है? वो मांग वो खुद उनसे खुद को सामने बिठा के उनके मुंह से घोषणा करवाना चाहते हैं। हम कोई पटेल नहीं है, हम बंद कमरे में बात नहीं करना चाहते। हमारे भी कुछ ऐसे लोग हैं, गिने चुने 1-2 लोग ऐसे हैं जो चेतन की भूमिका निभा रहे हैं। वो लोग भ्रमित वीडियो डाल रहे, उनको हमें ग्रुप में शामिल नहीं करना चाहिए। हमारी गलतियां है कि हम बिना जाने पूछे लोगों को ग्रुप में शामिल कर लेते हैं और भ्रमित करते हैं वो लोग। जो मैं नाम लेता हूं सीधा सीधा, वो गणपत सिंह रहा और वो वीरेंद्र रावणा रहा। और मैं सही कह रहा हूं, उस दिन मौका ऐसा था, मैं तो उसी दिन उसके कान पे दे मारता, और देना पड़ेगा। कई लोग ऐसे होते, गांधीवादी नीति नहीं अपनाई जाती उनके साथ। जो वो कहते हैं ना कि जूते की भाषा समझता, उसको जूते की भाषा समझानी पड़ती है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो हालात पैदा करने पड़ेंगे। हम सही राह पे जा रहे हैं, कह रहे नहीं बिकेंगे क्या? हम उस हमारे परिवार की मरी बॉडी पर राजनीति करेंगे? इस तरह का भ्रमित प्रचार करते हैं वो लोग। एकजुट रहिए, एक मत रहिए। और आगे आने वाले समय में हम चाहते हैं कि 12 तारीख को जो हमारा ये प्रोग्राम है, वहां पे अधिक से अधिक संख्या में, हमारा टारगेट 5 से 6 लाख के लगभग का है। हम 5-6 लाख की संख्या वहां पहुंचेगी तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। हो सकता है सरकार 12 तारीख पहले झुक जाए। हम जब वार्ता करके आए थे, सब मांगे मांगने को तैयार थे, खाली एक सीबीआई जांच पे अटका हुआ था मामला, बाकी सब मांगे तो तीसरे दिन ही मांग ली गई थी। लेकिन सीबीआई जांच की भी जो बात होगी, जो चर्चा होगी, आनंदपाल सिंह के परिवार का व्यक्ति बात करेगा और उसी के मुंह से उद्घोषण कराएंगे। सरकार लिखने को तैयार है, एसआईटी जांच के लिए तैयार है, झुकने लगी है। क्यों? कि आप जगह जगह वहां नहीं करने दे रहे, तो जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। और इंडिया का विषय हो चुका। राष्ट्रपति चुनाव है, अब तक निर्णय ले लिया जाना चाहिए था, लेकिन जल्दी ले लिया जाएगा। ये हालात सरकार के हमें करने पड़ेंगे, उसको झुकाना पड़ेगा, मजबूर करना पड़ेगा। और अगर उग्र प्रदर्शन की स्थिति सरकार पैदा करेगी तो उससे भी हम नहीं पीछे हटने वाले हैं। और जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मैंने पहले कहा था और फिर कहता हूं, इस समाज को नोट कर लेना चाहिए कि समाज पे जोर जुर्म होता रहा और हम दबते रहे, लेकिन अब हम कतई नहीं दबेंगे। कि हम आज उस स्थिति में कि और समाज भी आपके साथ है, वो आप हमसे ज्यादा भूमिका निभा रहे हैं, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और जो वार्ड सबके मेरे शेर हैं, उनसे विशेष तौर पे निवेदन है कि अलंगन बलंगन नहीं लिखे और एकता की बात करें, और छोटा और कम लिखे, जो काम करना है उसकी तरफ दिशा बढ़ाइए। दूसरी बात और कहना चाहता हूं, मैं कई दिनों से कह रहा था कि एक समिति बना दी जाए। काफी टाइम से मैं कहता आ रहा हूं कि हमें एक वो समिति के लिए मैंने कहा था आपको सबको, वो जरूरी है। वो
वो भी जरूरी है। जिस तरह से नागौर जिला अध्यक्ष निष्क्रिय हो रहा है, तो मैंने व्हाट्सएप पे भी लिखा था, इनको जो कोर कमेटी है, जो भी है, 2-4-5 आदमी आप मिलके, मूल सिंह जी, हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि उसको बर्खास्त कर देते हैं, तो निष्क्रिय उसको बर्खास्त करना पड़ेगा। ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता भी नहीं है। जैसे मूल सिंह जी ने कहा, हमें नहीं आवश्यकता ऐसे लोगों की, हमें खो-खो की तरह काम करना पड़ेगा। धक्का दिया, दूसरा बैठ गया, ये स्थिति पैदा करनी पड़ेगी कि काम का नहीं हटाओ, दूसरा सक्रिय व्यक्ति वहां काम करे। वर्तमान हालातों को देखते हुए परिवार का नहीं, वो हमारा दर्द है, हमारी पीड़ा है, और हमारे आए हुए जो लोग हैं हमारे घर में, हमें संतावना देने आ रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, उनका मान सम्मान हमें करना चाहिए। आज गिरफ्तारी का दौर हमने कर लिया, प्रशासन हमें कुचलने की कोशिश करता है, यहाँ मीटिंग नहीं करने देंगे, यहाँ सभा नहीं करने देंगे, ये जगह जगह नाकेबंदी कर देते हैं, पूरे लोग पहुंच नहीं पाए। पिछली बार गाड़ियों का बहुत काफिला जाता, लेकिन कुछ लोग डर के वापस आ गए। आईडी वगैरह अपने साथ रखिए, क्या जरूरत है, बात कीजिए, जाएंगे, समाज का काम है, बैठ जाइए। हाँ, नहीं, आईडी तो साथ लेके जाना जरूरी है, सबको आईडी साथ लेके चलिए। और एक भ्रमित प्रचार भी मत फैलाइए, हम पदों की लालसा में जी रहे हैं। मेरे पास एक फोन आया कि साहब मेरा रिकॉर्डिंग हो गया, मेरे को नोटिस आ गया। मैंने कहा यार भाई साहब, और भी कहीं गए, मेरे साथ गए थे 8 जने, तो सरकारी नौकर थे, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, आपका क्या बिगड़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैंने व्हाट्सएप पे कहा कि सरकारी नौकर है, दूर रहिए। कोई आरएस की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो दूर रहिए। भाई जब कोई बात हो जाए तो हम सबको जेल लेंगे, उन बच्चों का बड़ा दुख होता। हमारे बच्चे आज भी बंद है, हमने उनकी जमानतें वहां से खारिज हुई, हाईकोर्ट लगवाई है, कर रहे प्रयास, समय लगेगा, सरकार तो चाहती है। हमने ये शर्त भी रखी, उसमें हमारे बच्चों को मुकदमे वापस लिए जाए, और वो लिए भी जाएंगे। वर्तमान मैं ज्यादा समय नहीं लेते, और आपको यही कहना चाहूंगा कि डरने की कहीं आवश्यकता नहीं है। प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है, और राजी खुशी मानने वाले भी नहीं लोग हैं, तो इनका सबका इन्वॉल्वमेंट है उसमें। कईयों के कपड़े उतरेंगे, कई नंगे होंगे इस जांच में, ये हालात पैदा होंगे, और आपके देखते देखते अगर ये जेल ली जाए, तो मैं आपको कसम के साथ कहता हूं, अगर इस केस की ढंग से पैरवी की गई तो आनंद पाल सिंह को सच्चा न्याय मिलेगा, और सच्चा श्रद्धांजलि होगी। मेरी शपथ की बात थी, हम बुलाना चाह रहे थे, मेरी सच्ची शपथ यही है कि आपका सहयोग हो जाए और आपकी मांग ली जाए, वही मेरी शपथ है। और हर व्यक्ति अपने आप को रणजीत सिंह चौटाला समझ के चले, अपने दायित्व को समझ के चले, और उसका निर्वाह करे। हम एक है, कहीं भी हमें विघटन नहीं है, किसी तरह की अफवाहें आती है उन पर कतई ध्यान नहीं दे, और जो व्यवस्था गोपाल सिंह जी ने, मूल सिंह जी ने बताई, उस आधार पर हम काम करेंगे, और एक साथ, और कम से कम हमारी संख्या वहां दिखनी चाहिए हमें। हम जहां भी बैठे हैं, जाजम पे, वहां कहीं बैठे हैं, साथ चले, सारा समूह एक साथ रहे, सबसे मिलवा देंगे, मंच में बुला के सबका स्वागत करा देंगे, चाहे वो कालवी साहब हो, चाहे लोटवाड़ा साहब हो, चाहे करनी सेना के और तीनों जिला अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, सबको बुला के आपसे पर्सनल मिलवा देंगे, एक मंच पे व्यक्तिगत रूप से मिलवा देंगे। हुजूम को, भीड़ को नियंत्रित रखें और व्यवस्थित करके हमारा ये वजूद होना चाहिए कि वह दिखना चाहिए कि रावण राजपूत कितना आया है और हमारी कितनी संख्या है। हम चैलेंज के साथ कहते हैं उनको, जब बैठते हैं वहां पर उनके साथ, संघर्ष समिति के साथ, ये कहते हैं कि हमारा सिस्टमेटिक काम है।